वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा। कल देर रात वो क्या सोच रहे थे, ऐसा क्या हुआ उनके दिमाग में या दिल में जिसके कारण उनको देर रात तक आपके बारे में सोचना पड़ा है। आज हम इसी पे टैरो रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें और अपने पार्टनर का 3 बार मन में नाम लेकर इस रीडिंग को सुने। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स और आपके पार्टनर के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो कल देर रात ऐसा क्या सोच रहे थे वो, जिसने उनकी नींद को भी उड़ा दिया और वो सोचने पे मजबूर हो गए। क्योंकि पहला कार्ड यहाँ जो मुझे मिला है वो है इस पर्सन के इमोशंस में अनस्टेबिलिटी। ये पर्सन कल इमोशनली देर रात काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थे, परेशान थे, उदास थे, मन में काफ़ी सारे पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट्स है, यानी कि जो पुराना समय आपके साथ इनका रहा है उसको लेकर ये कल रात सोच रहे थे। और इनको ये भी लगता है कि वो दोबारा समय लौटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ईज़िली जाने दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का इस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है। आप इस ब्रेकअप से रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो और आपको ये भी लग रहा है कि जैसे आपको ज़बरदस्ती इस रिश्ते से दूर किया गया, आप इस रिश्ते से कभी भी दूर जाना नहीं चाहते थे, ना ही इन्हें छोड़ना चाहते थे। तो कल रात बाकी लोगों के जो कार्ड्स हैं जिनमें ब्रेकअप नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण आप और ये कभी ब्रेकअप के बारे में सोचें, लेकिन शायद पिछले कई महीनों से इस रिश्ते में ना जो प्यार, अटैचमेंट और केयर है वो थोड़ी कम हो गई है। इस पर्सन को लगता है ये रिश्ता बहुत मजबूत है, इसकी जड़ या इसकी जो नींव है उसे कोई हिला नहीं सकता। और कल देर रात इन्होंने ये इसलिए भी सोचा होगा क्योंकि कल देर रात आपके पर्सन को शायद आपका कोई ऑनलाइन हिंट मिला हो, कोई ऑनलाइन साइन इनको दिखा हो। इन्होंने कल देर रात आपका सोशल मीडिया ऑनलाइन चेक किया और शायद किसी और नंबर से, किसी अकाउंट से या किसी फेक आईडी बनाकर इन्होंने आपको स्टॉक किया। और जब इन्होंने देखा कि आप ऑनलाइन हो या फिर आप रिसेंटली ऑनलाइन हुए होंगे कल, उस बात से आपके पर्सन के मन में ना एक बेचैनी बढ़ी है और वो इस बेचैनी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस दिल के अंदर जो बातें चल रही थी कल रात, उसको जानने के लिए ना वो आपसे बहुत सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ना ये रिलेशन जो है वो स्टार्टिंग में ना एक ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन की तरह रहा। काफ़ी कुछ आप लोगों ने प्लान किए थे, सपने देखे थे। जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है ना कि पहले अट्रैक्शन है, फिर प्यार बढ़ा, फिर दोस्ती गहरी हो गई, प्यार गहरा होता चला गया और फिर आप दोनों ने डिसाइड किया कि अब आगे चलकर हम शादी करेंगे। लेकिन ना यहाँ पर लग रहा है गाइस कि कहानी में बहुत सारी गलतियाँ रह गई हैं। आपकी लव स्टोरी में ना कुछ ऐसी गलतियाँ थी जिनको जानबूझकर किया गया है और कुछ ऐसी गलतियाँ जो अनजाने में हुई। और ये पर्सन ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखते हैं आपको, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं करते कि मैं हिम्मत थोड़ी सी करके
अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाकर और आपसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि कोई भी रिलेशन है अगर उसमें दूरी बन जाती है ना, तो उस दूरी को कम करने का रास्ता ज़रूर होता है। लेकिन अगर एक ही पर्सन उस रिलेशन को ठीक करने में अपना हाथ आगे बढ़ाए, अपने एक्शंस दे, अपने एफर्ट डाले और सामने वाला हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहे या बैठी रहे, तो वो रिश्ता ना लंबा चल नहीं पाता। और यही दिक्कत यहाँ पर हुई है। इस पर्सन के ना ज़ोडिएक साइन भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं और वाटर एलिमेंट की राशियाँ हैं। इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो कर्क, वृश्चिक और मीन इनकी राशियाँ होंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और फिर कुछ कार्ड्स इंडिकेट करते हैं एयर एलिमेंट की राशियाँ, जिसमें लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग हैं, तुला और मिथुन राशि। देन यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है एंड फायर भी है। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और फायर एलिमेंट में 2 साइन है, एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। ये ना आपके पर्सन की राशियाँ होंगी, चाहे उनकी नाम राशि हो, उनका सन साइन हो, मून साइन हो जिसे हम चंद्र राशि कहते हैं, या फिर लगन हो, राइजिंग साइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कल रात ना ये पर्सन जो हैं वो शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर भी हो सकते हैं, किसी पार्टी में या किसी की शादी में गए हों, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। तो ये अपने जॉब पर लेट नाइट बिज़ी होंगे या इनकी कोई ऐसा जॉब शिफ्ट होगा जो रात को होता हो, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन ने कल रात को अपने आप को ना स्टेबली ग्राउंडेड नहीं फील किया, कि जैसे उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ में अधूरा छूट गया है कुछ, उसको ख़त्म करना है, उसको कंप्लीशन पर लेकर जाना है। तो इस पर्सन के दिमाग में ना कोई प्लानिंग भी चल रही है और कुछ प्लॉटिंग भी चल रही थी, और इनको ना कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं। यूनिवर्स और एंजल्स इनको पहले भी आपसे रिलेटेड कई साइंस दे चुके होंगे। जैसे इनको भी बटरफ्लाइज दिखती होंगी, इनको भी अलग अलग रंगों के पक्षी दिखते होंगे, या उनके पक्षियों के फैदर दिखते होंगे, पंख दिखते होंगे, बट ये डिकोड नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल है और ये इन बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि इनका भी ना एक ओल्ड साइकिल कंप्लीशन को दिखा रहा है, इनकी लाइफ से भी कुछ ख़त्म हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में 1 बार, 2 बार या 3 बार सेपरेशन होना ज़रूरी था, आप दोनों में दूरियां बननी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ये दूरियां बनेंगी तो इस रिश्ते में जो अधूरा कर्म है, जो इनके द्वारा पूरा करना है, जो इनसे एफर्ट यूनिवर्स ने लगवाने हैं, जो इनकी मेहनत करवाना है यूनिवर्स ने कि ये भी वर्क हार्ड करें, इस रिश्ते पे काम करें, तब आप दोनों को अलग किया गया था। हो सकता है आप पहले भी 1-2 बार इनसे सेपरेशन में जा चुके हो, कई महीनों का सेपरेशन हो चुका हो, या कुछ लोगों में तो ऐसा भी लग रहा है कि 1 साल के बीच में जैसे 2-3 महीने बात नहीं हुई, फिर से बात स्टार्ट हो गई, या कुछ लोगों के साथ ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों में कई बार हुआ होगा। 2-3 महीना बात हो गई, 1 महीना बात नहीं हुई, फिर उसके बाद बात हो गई, फिर कुछ दिनों के बाद बात नहीं हुई। तो ये ना साइकिल्स आप लोगों में अभी तक चल रहे हैं, और ये साइकिल ना जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी।
कुछ लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं क्योंकि आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहिए और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते। आप जितनी भी उम्मीद लगाते हो कि चलो अब ये पर्सन 2-3 महीने से आपसे अगर बात नहीं कर रहे, तो अगर ये वापस आते हैं तो आप एक उम्मीद और एक पॉजिटिविटी अंदर अपने लेकर बैठे हो कि मेरा रिश्ता ठीक होगा, ये मुझे कमिटमेंट देंगे, हम लोग शादी करेंगे। आप ना बहुत क्लियर हो, आप स्ट्रांग हो, मतलब आपके मन में ना डाउट नहीं है इनको लेकर कि इनके अलावा कोई और भी चलेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऑप्शन लेकर चलते हैं, अगर ये नहीं तो हम उससे शादी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो वाइब फील हो रही है ना, वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की वाइब फील हो रही है, एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिसमें सकारात्मकता है। बीच बीच में आप डामाडोल हो जाते हो जब आपका माइंड दो तरफ जाता है कि मुझे करियर पहले बनाना है, उसके बाद मैं शादी रिलेशनशिप को लेकर सोचूंगा या सोचूंगी। बट आपका जो पर्सन है ना, वो कल रात किसी उम्मीद से इस रिश्ते को देख रहे थे, उनको कोई उम्मीद आई है, कोई मन में कोई ऐसी बात उनको ट्रिगर दे रही है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उन्होंने इस रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया। इस रिश्ते पे जो काम करना चाहिए था, अगर वो थोड़ा सा एफर्ट डालते, मेहनत करते, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनको खून पसीना बहाना पड़ता है इस रिश्ते के लिए। आप तो बल्कि इनसे ज़्यादा सपोर्टिव हो, काइंड हो, जेनरस हो। अगर ये आपको 5% इस रिश्ते में एफर्ट देंगे तो आप 50% या इनफैक्ट हो सकता है आप 100% एफर्ट डालो। बट आपको चाहिए एक लॉयल इंसान, एक ऑनेस्टी, एक ट्रू लव चाहिए। आपको टाइम पास नहीं चाहिए, आपको इमोशंस के साथ खेलने वाला इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पर अब आपको अपनी ज़िंदगी बहुत क्लियर दिख रही है कि मुझे बस अब आगे शादी करनी है। शायद पुराने रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए होंगे जो कार्मिक थे, और कुछ लोगों में ये भी पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं। अगर बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार रनर चेज़र सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है, वो भी इन्हीं के कारण। आपकी उसमें बहुत ज़्यादा कोई गलती दिख नहीं रही मुझे। छोटी मोटी गलतियाँ सब रिश्ते में जायज़ होती हैं, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन ले लेना कि किसी को छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं और किसी और से रिलेशन बना लेना, उसके साथ डेट करना, उसको टाइम देना और अपने पर्सन को भूल जाना, तो वो एक सोची समझी साजिश होती है। उसमें कोई नादानी नहीं, उसमें कोई बचपना नहीं कि मुझसे गलती हो गई। तो आपके पर्सन से ये गलतियां हुई हैं और इन्होंने जानबूझकर की हैं, क्योंकि उनको आपके सॉफ्ट एंड काइंड नेचर और बिहेवियर का शुरू से मालूम था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ प्यार की बातें अगर 10 मिनट भी की जाए ना, तो आप पूरा दिन उनको सर आंखों पर बिठा लोगे। आपका प्यार ऐसा है। आप उनको समझ नहीं पाए कि आप जितने मासूम हो, आपका दिल जितना प्योर है, क्योंकि मुझे प्योर डिवाइन लाइट आपके आसपास नज़र आती है। और ये लाइट ऐसी होती है जो एक हीलर, एक लाइट वर्कर, एक स्टार सीड और एक क्लैरवॉइंट, ये जितने भी लोग होते हैं ना, जो दूसरे लोगों को इंटरनली हैप्पीनेस देते हैं और जो दूसरे लोगों के लिए एक हीलर बनकर उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनकी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, ऐसे लोग लोगों की सच्चाई को जल्दी परख नहीं पाते। क्योंकि हम अगर मासूम हैं, अगर हम मन से सच्चे हैं, तो हमें सामने वाला भी वैसा ही लगता है। हम उसकी चालाकियों को पकड़ नहीं पाते। हम उसके जो वो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो वो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, हम उसे जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अंदर से वैसे नहीं हैं। तो धीरे धीरे ना आपने अपनी लाइफ में मैच्योरिटी
लानी शुरू की है। और कल रात आपके पर्सन को शायद आपका कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, लास्ट टाइम जब बात की होगी एक दूसरे के साथ, तब इनको फील हुआ होगा कि अब आप अपनी लाइफ में एक बोल्ड पर्सन बन चुके हो, जिसके अंदर ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई है कि मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है, लड़ना है अपनी परिस्थितियों से, परेशानियों को ख़त्म करना है, जीवन में नाम बनाना है, ऊंचा उठना है, करियर बिल्ड करना है, सेल्फ लव करना है। और अब आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, अब आपका कंपटीशन खुद से है कि मैं आज से 1 साल पहले जैसी थी या जैसा था, अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ूँगा। और जब कोई मुझे समझेगा नहीं तो शायद मैं इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका हूँगा या हो चुकी होंगी कि लोग मेरी तरफ खुद लौट कर आएंगे। तो वो एटीट्यूड शायद आपके पर्सन को अंदर से ना घबराहट दे रहा है। उन्होंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा, उनको हमेशा से लगता होगा कि अगर वो आपसे दूर चले गए या वो आपको छोड़ चुके हैं तो आप रोते बिलखते रह जाओगे। शायद आपने बहुत रोया उनके लिए, बहुत बिलखे आप उनके लिए, उनकी याद में बहुत तड़पे हो, अपने आप को लोगों से आपने बहुत टाइम के लिए अलग कर लिया होगा, दोस्तों में ज़्यादा जाना नहीं होता होगा और अपने सॉलिट्यूड में, अपने आइसोलेशन के टाइम में आप जुड़ गए स्पिरिचुअलिटी से, आप जुड़ गए अपनी हीलर एनर्जी के साथ। फिर आपको धीरे धीरे डिस्कवर हुआ कि मैं तो खुद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। फिर आपको साइंस दिखने शुरू हो गए, आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो गई, आपका इंटरेस्ट टैरो में बढ़ गया, एस्ट्रोलॉजी में बढ़ गया। आपका मन परेशान जब होता है ना तो आप हर जगह से सहारा लेना चाहते हो, अपनी परेशानी का समाधान पाना चाहते हो। और जब आप रास्ते पे चल पड़ते हो ना, तब आपको डिवाइन भी मदद करते हैं, तब यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें उस टाइम नहीं दिखता, क्योंकि ऊपर से परियां उतर के ज़मीन पर नहीं आती। ज़मीन पर, इस धरती पर जो टैरो रीडर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई गुरु जी हैं, कोई गुरु माँ हैं, जो आपको गाइडेंस दे सके, जो आपकी आंखें खोल सके, जो आपकी लाइफ का ट्रू मीनिंग आपको बता सके कि आपका कोई सोल पर्पस है, आप इसलिए इस दुनिया में आए हो। जब आप उस पर्पस से जुड़ जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम तब आती है आपकी लाइफ में जब आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, बहुत अटैच हो जाते हो, को डिपेंडेंट बन जाते हो। तो कुदरत का एक नियम है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी रुकता नहीं है। परिवर्तन, और परिवर्तन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। और हम अंदर से जब मजबूत बनते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल से, तो हमारी लाइफ में जो रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। जो लोग छोड़ कर गए हैं वही लोग वापस लौटते हैं। और ये जो दूरी हम में आती है ना, रिश्तों में दूरी आ जाना, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन एंटर हो जाता है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, और हमारा रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो डिवाइन आप लोगों की ज़िंदगी में आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना बताते हैं कि आप लोगों के बिना भी कंप्लीट हो। जब ये बात आपको अंदर से समझ आ जाती है ना, तो वो सारे लोग आपकी तरक्की को देखकर आपके चेंज्ड बिहेवियर को समझना शुरू करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से इतने अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं कि आपकी तरफ उनको लौटना ही पड़ता है। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली ट्रैवल प्लान कर रहे हैं
और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत जल्द। शायद कुछ लोगों में तो ये इतना जल्द होगा कि जब आप इस रीडिंग को या वीडियो को सुन रहे होंगे, इस पर्सन का आपको कांटेक्ट हो जाएगा। कुछ ही घंटों में भी हो सकता है, जैसे अगले 15 घंटों में या 40 घंटों में, और कुछ लोगों का अगले 4 दिन, 9 दिन, 16 दिन, 21 दिन, 26 दिन और 30 दिन। और जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, जैसे पिछले कई महीनों से बात नहीं है, 6-7 महीने हो गए या पिछले 2 साल हो गए हैं, उनके लिए विदिन 2 मंथ्स लग सकते हैं, आने वाले 2 महीने। तो कल रात इस पर्सन ने शायद आपके बारे में फैंटेसाइज भी किया है। रोमांटिकली इस रिश्ते को वो कंप्लीट मानते हैं। उनको इस रिश्ते में ना कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बस उनको ये लगता है कि जो आप उनसे चाहते हो, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो शायद ये पूरी नहीं कर पाते। जैसे आप अगर चाहते हो कि शादी करना है इनके साथ, तो ये कोई क्लियर आंसर आपको दे नहीं पाते। इनका जवाब ऐसा होता होगा कि कभी टाइम मांगते होंगे कि मुझे कुछ टाइम दे दो, और जब वो टाइम निकल जाता होगा तब आप दोबारा इनसे वही सवाल करते हो और फिर ये आपसे टाइम मांगते हैं। तो एक तो साइकिल आप दोनों में रन कर रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ कुछ लोग पहले से ही शादीशुदा हैं, फैमिली है, परिवार है उनका, बच्चे हैं उनके, घर परिवार की जिम्मेदारियों को वो अच्छे से निभा रहे हैं, और आपके साथ रिश्ते में आना उनका एक कार्मिक संयोग था। तो ये रिलेशन अब पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा। अभी इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में फ्यूचर बहुत मुश्किल है, भविष्य आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा, क्योंकि जितना आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, कंट्रीब्यूट करते हो, जितना आपका इस रिश्ते को लेकर मन पक्का है, इनका उतना ही डबल माइंड है। तो ये कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। यहाँ देखने वाले दर्शकों की भी शादी किसी और से हो रखी है और वो इस पर्सन को प्यार करते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों में ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आपकी मैरिज नहीं हुई और आप दोनों का रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को दिखा रहा है। और फिर यहाँ वो लोग भी हैं जो अपने से बहुत बड़ी उम्र के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं। 10 साल का डिफरेंस है, 15 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का या उससे भी ज़्यादा साल का दिख रहा है मुझे। और कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उम्र में आपसे कम हैं, 5 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट आप दोनों के बीच में अंतर है, डिफरेंस है, जैसे स्टेटस को लेके ऊंच नीच की बातें ये सोचते हैं, या दोनों के धर्म अलग हैं, जाति अलग है, कम्युनिटी कास्ट में कोई डिफरेंस है, जिसको लेकर ना इनको ऐसा लगता है कि जब भी वो घर पे बात करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी। और इन बातों को ये कल रात भी सोच रहे थे। मेरे पास ना अब कुछ लव मैसेजेस आए हैं, इनको पढ़ने के बाद फिर मैं एंजल्स के गाइडेंस आपको बताती हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है इस रिलेशन में, ठीक है। तो पहले तो लव मैसेज देख लेते हैं क्या निकले हैं। सबसे पहला लव मैसेज है, चलो फिर से ट्राई करते हैं, एक साथ पुरानी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। वाओ, वो कहते हैं एक साथ हम दोनों ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ कोशिश ये करेंगे, कुछ कोशिश आपकी तरफ से उन्हें चाहिए कि दोनों हम इस रिश्ते पे काम करें और फिर से वही पुरानी ज़िंदगी जो जैसे आपने एंजॉय किया है
जो आपके फन टाइम रहे हैं, जो आपका इनके साथ इमोशनल कनेक्शन जुड़ा था, जो आपकी मेमोरीज पास्ट में बनी थी, वो सारी बातें इनको कल रात को याद आ रही थी और ये मन ही मन उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वही पुराना टाइम लौट आए। और शायद आप भी यही चाहते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जी ना कल रात को सेम दिख रही है। मतलब जितना आप इनको लेकर सोच रहे थे कल रात, शायद ये भी उसी एनर्जी को फील कर रहे होंगे। उसके बाद अगला मैसेज है, जिंदगी एक मौका हर एक इंसान को देती है, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? प्लीज़ गिव मी अ चांस। तो ये पर्सन आपसे ना एक मौका और चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर वो इस रिलेशन पर एक और मौका मांगेंगे तो आप मना नहीं करोगे, बट शायद अभी आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ना प्रैक्टिकली चला रहे हो। अब आप जल्दी जल्दी इनकी बातों में नहीं आना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो, आप भी परेशान हो कि मैंने जितने भी मौके दिए हमेशा इन मौक़ों का इस पर्सन ने फ़ायदा ही उठाया, कभी उन मौक़ों पर इस पर्सन ने काम नहीं किया जो आप इनसे चाहते थे। तो अब आपका भी ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, और जब बार बार विश्वास टूट जाता है तो वो रिश्ता जो होता है ना, वो डाउट की एनर्जी को बढ़ा देता है। उस रिश्ते पे शक बढ़ना शुरू हो जाता है कि अगर दोबारा मौका दिया तो कहीं पहले जैसा ही इस पर्सन का एटीट्यूड ना बन जाए। तो आप भी अंदर से डरे हुए हो, आप भी अंदर से डाउट में हो, आपको भी लगता है कि हमेशा मैं ही हर्ट होता हूँ या मैं ही हर्ट होती हूँ। तो आप भी अपने दिल को संभाल कर बैठे हो। प्यार आपको भी इनसे है, साथ आप भी इनका चाहते हो, लेकिन अब आपके मन में ये भी आता है कि भगवान ऐसा ना हो कि ये दोबारा लाइफ में आए, मुझे फिर से हर्ट करें और फिर छोड़कर चले जाएं। तो कहीं ना कहीं डर आपके मन में बैठा हुआ है। तो अगर आपको ये दोबारा रीच आउट करते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें इस पर्सन को ये पूछ लें क्लियरली कि अगर ये रिश्ते में स्टेबल रहना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं और इस रिश्ते में कुछ सीरियस चाहते हैं, कोई टाइम पास नहीं, कोई फ्लर्ट नहीं, किसी तरह की कोई ड्रामेबाजी नहीं, तब तो आप इन्हें मौका दो। और अगर आपको लगता है कि अभी 1-2 महीना आप अपनी लाइफ को रिकवर और हील करना चाहते हो, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, तो प्लीज़ टेक योर टाइम, ठीक है? जल्दबाजी ना करें किसी बात की कि हम पिछले इतने महीनों से बात नहीं कर रहे तो हम जल्दी जल्दी कांटेक्ट में दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ना अटैचमेंट खींच लाती है, हमारा जो लगाव होता है वो उस रिश्ते में हमें दोबारा ले आता है, और उस टाइम हम फ्यूचर सोचना बंद कर देते हैं। हम फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं हैं, भविष्य को लेकर हमारे दिमाग में ख्याल नहीं होता। हमें बस यही लगता है चल ये पर्सन 6 महीने बाद मेरी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, चलो मौका देते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम की खुशी के लिए कि पर्सन इतने टाइम बाद आ रहे हैं, एटलीस्ट हम साथ हो जाएंगे, तो वो थोड़े पलों की खुशी के लिए ना हम लंबे टाइम का जो सुख है या फ्यूचर है उसे भूल जाते हैं। अगर तो आपका माइंड क्लियर है कि आपने इन्हीं से शादी करनी है, तो अकॉर्डिंग टू एंजल्स जो आपके कार्ड्स में आया है वो वेट का कार्ड निकला है और पेशेंस का निकला है। इंतज़ार करो। और दूसरा कार्ड है पेशेंस का, वो है सब्र करो। ये आपके लिए गाइडेंस निकली है। तो अगर आपका मन मानता है कि वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, तो आप फोकस करो अपनी हीलिंग पर, क्योंकि कल रात इस पर्सन को आपसे इमोशनली जुड़ाव फील हुआ है। उनको पता है कि वो आपसे कनेक्शन मानते हैं, इस बात से वो भाग रहे थे।
इस बात को वो डिनाई कर रहे थे कि नहीं, वो आपसे इमोशनली कैसे जुड़ सकते हैं, वो तो हमेशा एक केयर फ्री पर्सन रहे हैं, जल्दी इमोशंस में बहकते नहीं हैं। बट उनको कल रात ये महसूस हुआ है, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर वो भी हो गए हैं। और जब इंसान ट्रिगर होता है ना, तो उसके दबे हुए इमोशन, छुपी हुई फीलिंग्स सब ऊपरी सतह पर आ जाती हैं, सरफेस लेवल पर आ जाती हैं। तो डेफिनेटली what I can feel and sense that he or she wants to come back. ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं ये पता लग गया है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, आपको ही भगवान ने उनके लिए चुना है। और अगर वो इस कनेक्शन में अब रिस्क नहीं लेंगे, मौका जो आप उन्हें दे रहे हो, अगर उस मौके पर वो कुछ अच्छा नहीं करते, कुछ मीनिंगफुल नहीं करते, तो कहीं आप आगे ना चले जाओ और ये पर्सन बाद में हाथ मलते रह जाएं कि मैंने एक अच्छा खासा रिश्ता हाथ से गंवा दिया। तो ये चीज़ें, ये बातें आपके पर्सन को कल रात फील हुई हैं। ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग, और मैंने इसमें आपको एक्शन भी बताया है आपके पर्सन का, आपके लिए जो करंट फीलिंग्स थी, फ्यूचर एक्शन है, थॉट्स हैं, सब कुछ बताए हैं डिटेल के साथ। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है, रीडिंग आपको पॉजिटिविटी देती है, मोटिवेट करती है, तो आपने प्यार देना है। और प्लीज़ 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 अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चैनल को दें। आपके सपोर्ट की चैनल को ज़रूरत है। लाइक बटन ज़रूर दबाना है सभी ने, जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, सब ने ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर तो आप डेली आते हो तो प्लीज़ करो, और कमेंट करके आप अपने भगवान को थैंक यू बोलें। जो भी आपके भगवान जी हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको थैंक यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या एंजल्स को थैंक यू करें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिलूँगी। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।